हरी सिंह की आगे समस्या थी कि वहाँ 70% मुसलमान आबादी थी, 30% हिंदू थे। इसी तरह हैदराबाद का जो निजाम था जी, उस्मान अली, उसके आगे समस्या थी। वहाँ हिंदू ज्यादा थे। वहाँ हिंदू 80% थे, 20% मुसलमान थे। हाँ तो दोनों की समस्या थी। हाँ। अब हरी सिंह के ऊपर तो पाकिस्तान की आर्मी ने कवैदी बनकर भेष बदल कर हमला कर दिया 1948 में। जी, हमला कर दिया और कश्मीर को जीत लिया। सबसे ज्यादा अपना देश आजाद हुआ 1947 में। तो इसके साथ साथ बंटवारा भी हुआ देश का, पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान दो भागों में बंट गया था, एक तो पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। लोग यूं कहें कि पाकिस्तान देना था तो एक जगह क्यों नहीं दिया, अलग अलग जगह बंटवारा क्यों करे? आप विद्वान लोग हो उस टाइम के, क्या कहोगे कि क्या कुछ स्थिति थी उस टाइम? उस टाइम यो था कि अंग्रेज के खिलाफ जो स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे, आजादी जो मांग रहे थे, वो बंगाल के और पंजाब के लोग थे ज्यादा, जिनका इतिहास में नाम दर्ज है बंगाल का और पंजाब का। अब बंगाल जो है ना, वो अंग्रेज ने 1935 में बांट दिया, दो हिस्से बना दिए। संताली का जो लड़ाई है, जो मारकाट बोल रहा है ना, धार्मिक जो मांद होया, हाँ, उसमें चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश कुछ भी है, वो कहीं भी हिंदू मुसलमान का आपस में कत्लेआम नहीं होया जो बंगाल में हुआ ना, पंजाब में होया। पंजाब और बंगाल में ही हुआ। हाँ, बंगाल और पंजाब में होया। तो अंग्रेज ने जब ये बंटवारा लगे करने, जीना का और इनकी बात नहीं बनी, जीना नहीं मानने अड़ गया, पाक शब्द कह दिया, पाकिस्तान में ऐसी जगह बनाऊंगा जो जन्नत होगा, स्वर्ग जिसने हिंदू स्वर्ग बोले, तो वो नहीं मानना। तो फिर ये दो हिस्से इसलिए बन गए कि बंगाल तो डिवाइड पहले कर दिया था अंग्रेज ने, उसको तोड़ दिया था। और पंजाब का जो बंटवारा होया, वो पंजाब के उस टाइम 36 जिले थे, और 36 जिले में तो 19 जिले तो पाकिस्तान में चले गए, क्योंकि उस टाइम जो हाई कोर्ट था वो लाहौर में था पंजाब का जी। तो 19 जिले पंजाब में चले गए और 17 जिले भारत में रह गए। जो आज का पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और ये पंजाब जो है, ये 17 जिले में आज तो कितने हो रहे। तो ये था उस टाइम। बाकी देश में कहीं भी हिंदू मुसलमान का वो कत्लेआम नहीं होया। पंजाब में, मैं पंजाब की बात करूं कि मैं तो उस टाइम 16-17 वर्ष का हूँ, 14 लाख लोग कत्ल हुए हमारे पंजाब में। ये आंकड़े थे। उस टाइम आबादी बहुत कम थी और 14 लाख उसमें आपस में भाई कत्ल हो गए। एक दरख्त के 2 दाने थे, वो ही बिक गए। मतलब ये तो अंग्रेजों ने अपनी टीस को मिटाया है, इन दोनों स्टेटों को तोड़ दिया हिंदू मुसलमान के नाम पे। बाकी देश में तो कड़ी से कई तबादले नहीं हुए। कई सुने हो तो बता मतलब पाकिस्तान में जो गए हैं मुसलमान, वो सिर्फ हरियाणा जो उस टाइम का पंजाब था उसी में से गए हैं। हरियाणा और पंजाब के यूपी वाले न्यू के न्यू बैठे हैं ना, वो इस पाकिस्तान में गए ना वो बंगाल में गए, कड़ी नहीं गए। मतलब बंगाल में जो मुसलमान हिंदू थे वो डिवाइड हुए हैं और पंजाब के थे वही डिवाइड हुए हैं। मतलब जड़े जड़े लड़ाई हुई है, उग्रवाद हुआ है अंग्रेजों के खिलाफ, उन्हीं का बदला लिया उन्होंने, लोगों को आपस में बढ़ाया, यही होया। तो आज तो ये कह रहे हैं कि पूरे देश में उग्रवाद हुआ था, क्या कुछ थी? नहीं, वो गलत कह रहे हैं। उनने इतनी समझ नहीं ना, उन्हें पता। मैं तो उस टाइम के तो मेरे सारा देखिया सुनिया है, तकड़ा हूं मैं, 16-17 वर्ष का, कोई ऐसी बात नहीं। तो उस वक्त अंग्रेज ने तो ये था भी पंजाब और बंगाल लड़ रहे हैं मेरे खिलाफ, तो उसने बंगाल को तो पहले तोड़ दिया 1935 में। 35 में बंग आंदोलन भी चले था, वह दोबारा से जोड़ा जावा। हाँ, फिर भी दोबारा चले ना। अच्छा,
और इसको वो पंजाब को बांट कर पाकिस्तान जाते जाते तोड़ गए, जाते जाते तोड़ गए, वो इसका बंटवारा कर गए। तो ये था। उन्होंने बाकी आजादी तो पूरे देश में दे दी, कौन सी भी स्टेट है आजाद होना चाहे उसका है, कोई भी रियासत है आजाद होना चाहे उसका है। उस टाइम भी जैसे गोवा है बहुत बाद में मिलाया है, बहुत सी स्टेट में रोड़ा पड़ा, जम्मू कश्मीर में भी रोड़ा पड़ा था, मणिपुर। मतलब इनको तो परमानेंट तोड़ के हुए भाई, इनकी तो हम तंग कर रखे हैं, इनको तो देश बना के दो, और बाकी और भी होना चाहते हो जो जम्मू, ये मामला था। जम्मू कश्मीर जो है इसकी ये अलग था, ये भारत में नहीं था। ये भी लोग जो मिलाकर बात कर रहे हैं वो उनकी समझ नहीं काम कर रही जी। कश्मीर का राजा हरि सिंह था, जो डॉक्टर कर्ण सिंह का जो पिताजी थे। अच्छा। डॉक्टर कर्ण सिंह MP नहीं बने करे थे अपने। हरि सिंह की आगे समस्या थी कि वहां 70% मुसलमान आबादी थी, 30% हिंदू थे। इसी तरह हैदराबाद का जो निजाम था उस्मान अली, उसके आगे समस्या थी, वहां हिंदू ज्यादा थे, वहां हिंदू 80% थे, 20% मुसलमान थे। हाँ। तो दोनों की समस्या थी। हाँ। अब हरि सिंह के ऊपर तो पाकिस्तान की आर्मी ने कवैदी बनकर भेष बदल कर हमला कर दिया 1948 में जी। हमला कर दिया और कश्मीर को जीत लिया। हरि सिंह नेहरू पर आया, दिल्ली आया, दिल्ली आकर उसने 5 सिद्धांत के ऊपर दस्तखत कर दिए गए, यानी कश्मीर भारत के साथ जोड़ दिया। पर उसका प्रधानमंत्री अलग होगा, प्रधानमंत्री तो अलग होगा। ये जो धारा 370 और ये जो कह रहे हैं ना, ये उस टाइम की धारा थी। तो भारत की जो फौज चली तो पाकिस्तान की फौज वो कबाली पीछा हटते रहे, मरते रहे। 9 जिलों पर तो कब्जा भारत ने कर लिया। अंग्रेज ने अपनी सलाखी तय नेहरू तो एक सलाह दी। नेहरू युद्ध नहीं चाहा था, और युद्ध लड़ने के लिए लाठी तक भी नहीं थी, उस टाइम संसाधन नहीं थे। तो नेहरू पर एक चिट्ठी लिखवा के और UNO में जो हमारा राष्ट्र संघ है उसमें चिट्ठी भिजवा दी अंग्रेज ने कि युद्ध रोका जाओ। अब 4 जिले तो रह गए पाकिस्तान में, 13 जिले थे कश्मीर के। जो मुजफ्फराबाद है वो आज उनकी राजधानी है। तो वो 4 जिले पाकिस्तान में रह गए, 9 जिले पर भारत ने कब्जा कर लिया। तो उस चिट्ठी जाने तक जो शांति सेना थी वो बीच में आ गई, सरहद बन गई वो। अब शांति सेना का उल्लंघन कौन करे जी। और राष्ट्र संघ भी 1945 में बना था, वो जोश था लोगों में जी। तो इस करके वो हो गया। जो हैदराबाद थी वो पटेल ने उस तक कहा अभी बोल हमला करना पड़ेगा तो ऐसे मानने का। वो समझ गया बात ना, क्योंकि बाकी रियासत जो 365 पब्लिक तेरे साथ नहीं आनी। हाँ, हिंदू है ये तेरे साथ नहीं, तू अलग स्टेट बना हुआ तो वो मान गया और वो भारत में शामिल हो गए। दोनों अलग थे। जो गोवा और मणिपुर ये अलग थे। मणिपुर भी बाद में आया, मणिपुर भी बाद में आया। हाँ, तो ये पुर्तगाल जो थे वो उनके कब्जे में थे, पुर्तगाल के है जी। तो ये तो बड़ी एक विचित्र कहानी है। जो लोग कहे ना भाई ये क्यों रह गए, पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए। बंटवारा ही पंजाब का और बंगाल का था। मतलब देश का तो बंटवारा होया ही कोई नहीं। देश का बंटवारा नहीं होया। देश का बंटवारा होता फिर सारे के सारे जानते। मतलब जो हमारे यहाँ मुसलमान थे हरियाणा में और पंजाब में वो गए हैं पाकिस्तान। उस टाइम तो ये पंजाब था सारा, हरियाणा बने नहीं था। वो संयुक्त पंजाब था, उसी का पंजाब का बंटवारा था। पंजाब का बंटवारा था और बंगाल का बंटवारा, ना कि देश का बंटवारा, ना कि देश का बंटवारा। इसलिए उन्हीं के लोगों में अदला बदली हुई है। हाँ, और वही मारकाट चिड़ी है। जो पूरे जो इसके ये पाकिस्तान जिन्ना कड़ा का था रहने वाला, जिन्ना हिंदू राजपूत था बंबई का।
अच्छा। इसका बाप हम्म। ये पैसे वाले थे। इसका बाप ने जाकर कराची में अपनी फैक्ट्री डाली, वहां रहने लग गए। तो जिन्ना ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, हिंदू था मुसलमान पर, जिन्ना ने बदला था उधर। हाँ जिन्ना ने। तो वो मौलविया के चक्कर में जो मौलवी उस पकवा रहे थे वो कह रहा था, इसका नतीजा यूं है कि हम भुगत रहे हैं दोनों देश का टुकड़े कर गया वो, देश के टुकड़े करके भुगत रहे दोनों देश भाई है। और हिंदू मुसलमान तो कहीं बंटवारा नहीं हुआ, फिर तो सबसे ज्यादा यूपी में है, जितने पाकिस्तान में उससे ज्यादा तो यूपी में है मुसलमान। हाँ वही मैं वही कह रहा कि राजस्थान में मुसलमान कितने हैं। राजस्थान में भी बहुत बहुत है। मैं तो 16 साल रहा राजस्थान में, और यूपी में कितना है, मध्य प्रदेश में, बंगाल में कितने हैं मान ले। पूरे देश में मुसलमान जड़े थे वो तो न्यू के न्यू है, कोई एक भी नहीं गया, उनका नहीं मरा कुछ भी। सिर्फ 2 स्टेटा का तबादला था, 2 का तबादला। ये तो बदनाम किया जा रहा है राजनीतिक उससे कि देश के टुकड़े हुए, टुकड़े तो सिर्फ 2 स्टेटा के हुए, 2 स्टेट के टुकड़े हुए, 2 का बंटवारा था। अब सिंध है पाकिस्तान में, हाँ सिंध में हिंदू भी है, चाहे उधर दिल्ली के जुड़े हो तो अलग चीज है, हाँ। जाना शरणार्थी बनना। तो सिंध में हिंदू मुसलमान इसी तरह बैठे जिस तरह यूपी में बैठे। पाकिस्तान में रह रहे होंगे अभी थोड़े बहुत, अब भी 80 लाख। इसी तरह बंगाल में बैठे, बांग्लादेश में भी हिंदू बैठे रह रहे होंगे, हाँ रह रहे हैं, और इसमें मुसलमान बैठे जी। इस पश्चिमी बांग्लादेश में, बंगाल में। यहाँ अपने धूम धाम तो वो भी रह रहे हैं बतेरे। ये तो मान ले जिन पर जमीन नहीं थी बैठे रहे, उनने क्या था कोई। हाँ, रोड़ा जमीन का था सारा, रोड़ा तो जदाद का था। जदादियां गए हुए तबादले भी, तबादले जदादियां के थे, इनका तबादले के था। इन तो घर रायल खत्तर का रोटा मिले, पूरा घर छोड़ कर गए। इन ये था ना, ये लोग जो जायदाद छोड़ कर गए, आगे जायदाद मिली उनने, उनका था बंटवारा। ये 36 जिले का बंटवारा था। 19 जिले पाकिस्तान में गए, 17 जिले भारत में रह गए। और बंगाल में क्या कुछ था पता हो? बंगाल में मैंने इतना नहीं पता कि कुल कितने जिले उसमें गए, उसमें कितने डिवाइड हो। हाँ बाकी आध बांट दिया था। पहले ही बंट रहा था जो 1935 का था, वही सीमा रेखा, वही रही। कुछ काम फिर बदले इन जो आपस में लोग मिलना चाह रहे थे, उनकी मांग थी, वो मोदी साहब के आने के बाद भी होया उनका। अच्छा इधर आए हैं? हाँ, बंगाल से है? हाँ इधर आए, हिंदुस्तान में। हाँ तो ये था इसका बंटवारा, ये देश का नहीं था।